तो सर सबसे पहले आप सभी का नमस्कार। मेरा नाम पंकज सिंह है और मैं इस बिजनेस में आने से पहले आरपीएफ में कांस्टेबल हुआ करता था। और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे आज आपके साथ में ये बातचीत करने का मौका मिल पाया है। आज हमारे जितने भी ग्रेट मेंटर्स हैं, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे ग्रेट गुरुजी गजेंद्र सर का, धर्मवीर सर का, सतपाल सर का, और हमारे बड़े भाई के तौर पर हमेशा पिता तुल्य जिन्होंने हमेशा जो रोल अदा किया है, अजय सर, सत्येंद्र सर, विजयपाल सर, राकेश सर, इन सभी को सर चरण वंदन सर। जितनी मेरी को लाइन में है, चाहे अविनाश सर हों, चाहे बड़े भाई के रूप में राठौर साहब हों, या अंजनी सर हों, या झा साहब हों, सतीश सर हों, सुखकांत सर हों, इन सभी को भी मेरा सर प्यार भरा नमस्कार। और गुरुजी आज का सेशन जो है, मेरी कोशिश यही रहेगी कि अगर इन चीजों को कोई भी अगर व्यक्ति अपना लेगा तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि कोई भी बंदा यहाँ से बिजनेस में बहुत बड़े स्तर पर डायमंड बन सकता है या डायमंड तक आ सकता है। तो एक बार ये छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। एक बार दोबारा स्लाइड शेयर कर लें और एनोटेशन बंद कर दीजिएगा। जी सर, जी सर। स्लाइड शेयर हो रही है सर, क्लियर मेरी? जी सर, थैंक यू। जी सर। आज सर मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे महान ग्रेट अपॉर्चुनिटी, सेफ शॉप अपॉर्चुनिटी का, महान सिस्टम सेफ शॉप ट्रिपल एस सिस्टम का, जिसकी वजह से हमें एजुकेशन मिल पा रही है। और महान हमारा ग्रुप जो हमारे ग्रेट मेंटर्स श्रीमान श्री विजयपाल सर, श्रीमान श्री माधव सर के द्वारा जो क्रिएट किया हुआ है, जो पूरे हिंदुस्तान लेवल पर नंबर 1 की कंडीशन में है सर, रॉयल ड्रीमर का सर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आज कहीं ना कहीं हमें मौका मिल पाया है सर इस पैनल में, इस ग्रुप में रहने का सर। जहां पे लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं होता, कुछ हो सकता है, यहाँ से बहुत बड़ा इतिहास बनाया जा सकता है सर, ये रॉयल ड्रीमर के जो ना अंतर्गत ही बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। द वे ऑफ सक्सेस, जहां पे कोई भी आदमी देखता है कि यार बिजनेस को हम कैसे करें, बिजनेस को हम बड़ी ऊंचाई पे कैसे लेके जाएं, तो मैं केवल शुरुआत में 4 चीजें बताने की कोशिश करूंगा कि यदि ये 4 चीजें, यदि आदमी कोई भी ईमानदारी से और लगन के साथ अगर 4 चीजों को फॉलो करता है, तो गारंटी के साथ आने वाले समय पे वो बंदा इस बिजनेस के भीतर बहुत बड़े रिकॉर्ड, बहुत बड़े माइलस्टोन सेट कर सकता है। तो ये सबसे बड़ा वे है, क्योंकि कहा जाता है बिजनेस के भीतर शुरुआती लेवल पर जब एंटर करते हैं तो सबसे पहले पाथ के बारे में बताया जाता है, रास्ते के बारे में बताया जाता है कि कैसे आप इस रास्ते को अमल करके बहुत बड़ी सक्सेस ले सकते हो। तो जो मुझे मेरे गुरु लोगों ने आज मुझे जो काम दिया है, वो कहीं ना कहीं पेशेंस के ऊपर दिया है, पाथ के ऊपर दिया है, या एनएसटी, टीचेबिलिटी और एटीट्यूड के ऊपर दिया है सर। मैं कोशिश करूंगा कि इन चीजों के बाद में आदमी कभी इन चीजों के बारे में कभी जो कंफ्यूज ना हो, और इनको अगर प्रॉपरली अमल कर लिया तो आने वाले समय पे बहुत बड़ी सक्सेस जरूर होने वाली है। तो गुरुजी जहां पे कहते हैं कि पी फॉर पेशेंस, हर एक व्यक्ति बताता है कि भैया पेशेंस बिजनेस के भीतर रखना चाहिए, धैर्य ही सफलता की कुंजी है, धैर्य सफलता की चाबी है। याद रखिए कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। कि कोई व्यक्ति जब बिजनेस के भीतर आता है, तो बिजनेस के भीतर आने के बाद कुछ समय के बाद, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, वो कहीं ना कहीं बिजनेस में लोगों से मिलता है, और मिलने के बाद फिर वो लोगों से मिलने के बाद बहुत सारी नेगेटिविटी को झेलता है, और उसके बाद वो कोशिश करता है कि पता नहीं यार मेरे साथ बिजनेस होगा कि नहीं होगा, मैं डायमंड बनूंगा कि नहीं बनूंगा। यानी हम किसी व्यक्ति को बिजनेस में लेकर के आते हैं तो उसे बताते हैं कि मिनिमम 4 साल के भीतर आप बिजनेस के भीतर डायमंड बन सकते हो। लेकिन यहाँ पे कोई व्यक्ति जब आता है तो वो एक ही बात सोचता है कि 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद वो पूरे 4 साल का आकलन करने लग जाता है, और वो एक डायमंड की लाइफस्टाइल को कॉपी करने लग जाता है, और देखता है कि डायमंड इतना अच्छे तरीके से जी रहा है पर मैं नहीं जी पाऊंगा, ये इतने अच्छे तरीके से बोल रहा है लेकिन मैं नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि डायमंड जो भी बने हैं उन्होंने धैर्य रखा है 4 साल का, उसके बाद उनको कामयाबी मिली है। और कोई भी व्यक्ति 1 महीने के भीतर, 6 महीने के भीतर, 1 साल के भीतर कोशिश करता है उनके जैसे बनने की। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि एक लेडी, गर्भवती महिला जो मां बनती है, तो मां बनने के लिए उसको 9 महीने का धैर्य रखना पड़ता है। आप देखते होंगे कि यदि वो मां लेडीज बोले कि मुझे ये पेट में बच्चा नहीं चाहिए, मुझे जल्दी से जल्दी इस बच्चे को बाहर निकालिए, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि वो लेडीज कभी भी मां नहीं बन सकती। और जो बच्चा जो पेट में आकर के बोले कि मुझे पेट में नहीं रहना, जल्दी से बाहर निकलना है, तो ऊपर ही टंगा रह सकता है, धरती पर कभी आ नहीं सकता। तो जिस तरीके से एक लेडीज को एक प्रोसेस होता है कि 1 दिन से लेकर 9 महीने तक का प्रोसेस रहता है,
उसके बाद बहुत सारी पीड़ा सहने के बाद में एक सुंदर से बच्चे का जन्म होता है। ऐसे ही बिजनेस के भीतर एक व्यक्ति प्रॉपरली 4 साल तक सिस्टम की गाइडलाइन में यदि काम करता है तो वो गारंटी से डायमंड जा सकता है। और आपने सुना होगा दोस्त कि जब बिजनेस के भीतर हम जब धैर्य रखते हैं तो धैर्य रखने से हमें बहुत बड़ी सफलता भी मिल सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि लोग बोलते हैं कि धैर्य कितना रखना चाहिए। आप सोचिए कि जिस काम को हम लोग कर रहे हैं उसमें लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख के लिए हम कहें कि जिस काम को हम कर रहे हैं उसमें 8 लाख तक कभी भी नहीं पहुंच सकते। लेकिन ये सेफ शॉप की जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि जिसकी वजह से एक आदमी 4 साल में, 5 साल में इस इनकम तक आ सकता है। आप देखेंगे लोगों ने सफलता हासिल करी है। KFC के जो मालिक हैं 60 साल के बाद उनको सफलता हासिल हुई। आप देखेंगे दोस्त कि एक व्यक्ति धैर्य इतना रखता है कि पूरे जीवन लगातार अपने जीवन को लगाता है, खपाता है, इसके बावजूद भी उसे सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। लेकिन ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी की वजह से एक कोई व्यक्ति थोड़े समय धैर्य रखने के बाद में एक बहुत बड़ी सक्सेस हासिल कर सकता है। आपने देखा होगा क्रिकेट में लोग क्रिकेट खेलते हैं तो आप बताइए मुझे एक बार कि 30 जब बॉल फेंकता है कोई भी व्यक्ति तो उसको 1 विकेट मिलती है। आप देखेंगे 100 बॉलों पे 1 विकेट मिलती है, क्योंकि बॉलर हर बार जब भी बॉल डालता है वो विकेट के लिए डालता है। जब बैट्समैन जो भी होता है वो हर बार बैट घुमाता है, वो चौके छक्के के लिए घुमाता है। आप देखेंगे हर बार कोई व्यक्ति जब इतिहास लिखने के लिए काम करता है ना मेरे दोस्त, तो उसको बहुत सारी छोटी छोटी असफलताओं से गुजरना पड़ता है। लेकिन जब बहुत बड़ी असफलता आदमी के साथ में कब तक नहीं टिक पाती, जब तक वो धैर्य रख नहीं पाता है। आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति, अगर बिजनेस में कहा जाता है कि कोई जो जीतने वाले कभी छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले कभी जीतते नहीं, तो जैसे हर बॉल पे विकेट नहीं मिलता वैसे ही हर प्लान पे आपको सेल नहीं आती। लेकिन यदि आप डटे रहते हैं तो गारंटी के साथ एक बहुत बड़ा इतिहास यहां से लिख सकते हो। धैर्य के ऊपर मैं जरूर बताना चाहूंगा कि एक व्यक्ति, जहां पे एक भिखारी जो होता है वो सुबह से लेकर शाम तक का धैर्य रख पाता है और तो उसे खाने का बंदोबस्त हो पाता है। एक मजदूर आप देखेंगे सुबह से लेकर 2 दिन का, 4 दिन का अपना जो पेशेंस रख पाता है तो वो अपना 2-4 दिन का काम चला लेता है। आप देखेंगे नौकरी वाला महीने भर का जो इनकम आती है, तनख्वाह आती है, और उस नौकरी से वो बंदा महीने भर तक का पेशेंस रख सकता है, महीने भर तक वो अपने परिवार को पालन कर सकता है। लेकिन अगर उसकी तनख्वाह में 5 दिन की भी देरी हो गई तो गारंटी के साथ वो 2 लोगों से कर्जा लेकर के अपने घर को चलाएगा। और एक बिजनेस ओनर होता है जो लगातार आगे तक के लिए सोचता है कि आप देखेंगे 5 साल तक का विजन होता है, 10 साल तक का विजन होता है। और मेरे दोस्त, आप इस बिजनेस में नौकर बनने नहीं आए, मजदूर बनने नहीं आए, यहाँ मालिक बनने के लिए आए हैं। तो थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। तो धैर्य रखने के लिए तैयार हैं? यदि आप धैर्य रखने को तैयार हैं तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं दोस्त, जिस तरीके से हमारे ग्रेट मेंटर्स की सक्सेस हुई है, जिस तरीके से इस पैनल पे बैठे हुए हर एक लीडर ने इतिहास बनाए हैं, मैं वादा करता हूं कि एक दिन आप भी बहुत बड़ा इतिहास बना सकते हो। तो सफलता के लिए बहुत बड़ी चीज पेशेंस है। अगर आप पेशेंस रखने को तैयार हो, ईमानदारी से काम करने को तैयार हो, तो यहां से सक्सेस बहुत बड़ी मिलती है। तो पेशेंस रखने को तैयार हैं सारे लोग? चलो बहुत बढ़िया। आप देखेंगे तो हर एक चीज का एक रेशियो रहता है, सक्सेस का भी एक रेशियो रहता है। कोई व्यक्ति किसी भी सेक्टर में जाता है, आप मुझे बताइए, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर कि सर हर एक व्यक्ति बिजनेस के भीतर सक्सेस नहीं होता। तो मैं उस बंदे से एक ही बात बोलता हूं कि दुनिया का एक ऐसा काम बताइए जिसमें हर एक व्यक्ति सक्सेस होता हो, और हर व्यक्ति हर जगह पे हर एक सेक्टर का अलग अलग रेशियो आता है। मुझे बताइए, सारे लोग हम MBBS की एग्जाम देते हैं, टीचर का एग्जाम देते हैं, पुलिस का एग्जाम देते हैं, फौज का एग्जाम देते हैं, कई सारे लोग अपना अलग अलग तरीके के एग्जाम देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी क्या सभी लोग उसमें सेलेक्ट होते हैं क्या? होते हैं क्या? नहीं होते दोस्त। कई साल तैयारी करने के बाद भी, लिमिटेड जगह रहने के बाद भी उसमें ज्यादा लोग सेलेक्ट नहीं होते। जितनी वैकेंसी होती है उतने लोग सेलेक्ट होते हैं। और यहाँ पे दोस्त एक व्यक्ति ने कहा कि सर इसमें हर आदमी सक्सेस नहीं होता। तो मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, सही, सक्सेस नहीं होता। लेकिन अगर व्यक्ति को ठान ले तो एक जब डायमंड बनता है तो 2 रूबी बनते हैं, 4 एमरल्ड बनते हैं, 12 टोपाज बनते हैं, और इसके बाद में पर्ल और गोल्ड की लाइन लगी रहती है। ऐसे ही बिजनेस के भीतर यदि आप 10 लोगों से प्लान दिखाओगे फिजिकली तो 7 आपसे मिलने की कोशिश करेंगे, 4 लोग प्लान सुनेंगे, 1 बंदा आपके साथ ज्वाइन करेगा। लेकिन डिजिटली प्लान के भीतर 17 लोगों से यदि आप जूम पे प्लान करते हो, 17 लोगों से प्लान फॉलोअप करते हो, तो उसके 9 लोग आपके साथ में जरूर आएंगे, जरूर आपकी बात सुनेंगे। लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूं कि 17 प्लान में से 1 बंदा आपके साथ जरूर ज्वाइन करेगा। क्योंकि रेशियो लगातार जो मैं देख पा रहा हूं, लगातार जो मैं काम कर पा रहा हूं,
वो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा काम आने वाले समय पे, क्योंकि जूम पैनल पे भी लोगों के रिजल्ट रेशियो के हिसाब से आते हैं। आप सोचें कि भाई हम फील्ड में जाते थे तो फील्ड में रिजल्ट हमारे रेशियो से आते थे, यस या नो, लेकिन आज की डेट में यदि हम जूम पे भी अगर ईमानदारी से काम करते हैं तो हमारा रेशियो वहां पर निकल के आता है। तो हर एक व्यक्ति हर एक जगह पर बताते हैं सम विल कम सम विल नॉट कम, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग सो स्टार्ट योर वर्क। बहुत सारे लोग आएंगे, नहीं आएंगे, बहुत सारे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जिसको आपने बताया है वो दुनिया का आखिरी इंसान नहीं है। उठो जागो, तब तक रुको नहीं, तब तक अपना लक्ष्य प्राप्त करना कर लो। दोस्त, आप मुझे बताइए कि सक्सेस का भी रेशियो होता है 80-20 का, पेरेटो का सिद्धांत सुना होगा आपने, कि जहां पे लोग कहते हैं कि हमें सर डायमंड बनने के लिए सारे लोग आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का हौसला 2 महीने में, 6 महीने में, साल में, 2 साल में, 4 साल में और 5 साल में टूट जाता है और बोलते हैं कि सर हम डायमंड नहीं बन पाए। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा दोस्त, कि आप केवल सिस्टम के धैर्य को फॉलो करिए, रेशियो जरूर काम करता है, इतिहास जरूर बनेगा आप ही के द्वारा। कर सकते हैं सारे लोग, आप देखेंगे। बस ज्यादा बड़ा काम नहीं करने की जरूरत है, एक ही काम करना है, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। केवल 3 से 4 साल तक यही गाने गाते चले जाना, गारंटी के साथ एक बहुत बड़ा कारवा आपके साथ खड़ा होने वाला है। लोग बोलते हैं पता नहीं यार किस तरीके से काम होगा, किस तरीके से लोग इतिहास बनाएंगे, तो मैं जरूर बल्ला बता देता हूं दोस्त, नजर का तो इलाज होता है लेकिन नजरिए का इलाज नहीं होता। गुरुजी यकीन करें कि ये जितने भी लोग हमारे इस पैनल पे हैं, अगर अपना एटीट्यूड अच्छा कर लें, क्योंकि एटीट्यूड इज एवरीथिंग। एक व्यक्ति उसी गिलास को, एक खाली गिलास को, आधे भरे गिलास को एक व्यक्ति खाली गिलास बोलता है और एक व्यक्ति आधा भरा गिलास बोलता है। एक व्यक्ति बोलता है कि ये दोनों तरफ से भरा है, आधा हवा से भरा है, आधा पानी से भरा है। कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी भी बोलते हैं कि जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो, और खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल बन जाते हो, और सबल मानोगे तो सबल बन जाओगे। आपने देखा होगा दोस्त कि शेर जो होता है ना, शेर जंगल में राज करता है न केवल ताकत की वजह से, न केवल फुर्ती की वजह से, न केवल भागने की वजह से, न केवल अपने ज्यादा बड़ा होने की वजह से, शेर अपने एटीट्यूड की वजह से राज करता है दोस्त जंगल पे। ऐसे बिजनेस के भीतर भी वही लोग बहुत बड़ा इतिहास लिखते हैं जिनका एटीट्यूड अच्छा होता है। एक व्यक्ति होता है जो बिजनेस के प्रति, अपलाइन के प्रति, डाउनलाइन के प्रति गलत भाव रखेगा, गलत तरीके से विचार रखेगा, उसका बिजनेस अलग चलता है। लेकिन जिसका श्रद्धा भाव अपलाइन के प्रति बढ़िया होता है उसका बिजनेस दमदार चलता है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, एक दो व्यक्ति एक बार जो है जंगल में होकर जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि बहुत देर हो गई चलते चलते, और जाकर के एक पेड़ के नीचे आराम करने लग जाते हैं। वहां देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जिस पेड़ के नीचे वो सो लेटे थे, आराम कर रहे थे, वहां देखा कि वो आम का पेड़ था। उस आम के पेड़ पर छोटे छोटे आम लग रहे थे। तो दोनों जनों ने सोचा कि यार भगवान भी कितनी अजीब चीज है, बताओ, इतना बड़ा पेड़ और इतने बड़े पेड़ पे इतने छोटे छोटे फल। और बताओ, एक जो बेल होती है जिसमें इतने बड़े बड़े तरबूज निकलते हैं, जबकि बेल तो छोटी सी होती है। थोड़ी देर बाद में जब बंदा जब लेट गया, जब सो गया, तो उसके बाद ऊपर से एक आम गिरा और उसके सर पे आके गिरा। और गिरने के बाद में जब व्यक्ति बोलता है कि कुछ नहीं होगा या बहुत बड़ा काम नहीं होगा, तो एटीट्यूड के ऊपर निर्भर करता है कि दूसरा जो बंदा था उसने बोला कि ये भगवान तेरा शुक्रिया, तूने आम को ही ऊपर लटकाया, अगर ऊपर तरबूज लटका होता तो आज की डेट में माहौल कुछ अलग होता है। आप देखेंगे दोस्त कि एटीट्यूड का खेल है कि एक व्यक्ति कई साल चुनाव लड़ने के बाद, हारने के बाद, कई साल लगातार बहुत सारी जिल्लत सहने के बाद, आखिरी में एक दम रुकने की वजह से, सही नजरिए की वजह से अब्राहम लिंकन यूएस का राष्ट्रपति बन गए। आप देखेंगे दोस्त एटीट्यूड ही है कि एक व्यक्ति का जब बिजनेस खराब चलता है तो वो रोता है, सर बिजनेस खराब चल रहा है, मेरा तो पैसा ही नहीं आ रहा, सर मेरे साथ तो बिजनेस ही नहीं हो पा रहा, मैं क्या करूं सर बताइए। पर एक व्यक्ति का एटीट्यूड होता है कि सर आज बिजनेस नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन ऐसा बिजनेस जरूर चलेगा कि लोग बिजनेस को देख करके तालियां बजाएंगे और लोग रिकॉर्ड करेंगे इस मीटिंग को और रिकॉर्ड बनाएंगे हमारे पैनल को देख करके। तो एक व्यक्ति का ये जो है ना एटीट्यूड भी होता है। आप देखते होंगे लोग, व्यक्ति के भीतर एक व्यक्ति होता है जो अपलाइन के भीतर कमियां देखता है और एक व्यक्ति होता है जो अपलाइन के भीतर अच्छाइयां देखता है। और हमारे ग्रेट गुरुजी हमेशा बताते हैं कि आपको कमियों को चुराने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छाइयों को चुराने की जरूरत है। और कहा जाता है जो व्यक्ति जो चीज चाहता है ना वही चीज चुरा लेता है। अगर कोई व्यक्ति अच्छी चीज चाहता है तो अच्छी चीज चुरा लेता है, कोई व्यक्ति गलत चीज चाहता है तो गलत चीज चुरा लेता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़ा काम करना चाहता है तो यकीन करें कि अच्छाइयों को हमें जो ना सेलेक्ट करने की जरूरत है
और बहुत बड़ा एटीट्यूड ही आपको बहुत आगे लेके जा सकता है। कभी भी हम छोटे एटीट्यूड से बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते दोस्त। एक बार एक मंदिर का निर्माण हो रहा था, तो वहां पर 3 व्यक्तियों से पूछा गया कि भैया क्या कर रहे हो बताइए एक बार आप। तो एक व्यक्ति ने बोला कि मैं मजदूरी कर रहा हूँ, सुबह से लेके शाम तक मजदूरी करूंगा, पैसा लेके चले जाऊंगा। दूसरे बंदे ने बोला कि यार मैं दीवार बना रहा हूँ। और तीसरे बंदे से पूछा तो आप क्या कर रहे हो, तो तीसरे बंदे ने बोला कि मैं एक बहुत ही भव्य इमारत बना रहा हूँ जिसमें आने वाले समय पर लोग पूजा करने आया करेंगे। ऐसे ही हम लोग जब बिजनेस को करते हैं तो बिजनेस को करने की शुरुआत में कोई व्यक्ति बिजनेस में एक चेक के लिए जाता है और कहते हैं कि सर मैं तो एक जीडी लेने जा रहा हूँ, एक सेल लेने जा रहा हूँ। कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं सर एक जिंदगी बनाने जा रहा हूँ, और कोई जो लीडर होगा, दमदार लीडर जो होगा, वो कहेगा मैं सर एक डायमंड ढूंढने जा रहा हूँ। और कोई डायमंड ढूंढने जाता है, उसके साथ डायमंडों की लाइन लग जाती है। और कोई व्यक्ति जो केवल एक सेल लेने जाता है, वो बिजनेस के भीतर वो सेल लेके ही आ जाता है। थोड़े समय के बाद वो सेल भी डेड हो जाती है। तो मैं जरूर कहूंगा दोस्त, कभी भी हम किसी के साथ प्लान फॉलोअप पे जाते हैं तो जरूर अच्छा एटीट्यूड बना करके, क्योंकि आपकी वो हो सकता है आपकी नजर में एक सेल है, लेकिन वही एक सेल आने वाले समय पे डायमंड बन सकती है, क्राउन बन सकती है, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक जा सकता है वही सेल। तो इसलिए कभी भी किसी की जगह जाते हो सेल लेने के लिए तो दोस्त जरूर ध्यान करें कि 100% अच्छे नजरिए के साथ जाने की जरूरत है। जा सकते हैं कि नहीं। साउथ अफ्रीका में एक बार क्या हुआ कि जब बरसात नहीं होती थी तो वहां पे लोगों ने बहुत सारे कोशिश करी, बहुत सारी चीजें देखी करने के बाद, लेकिन वहां बारिश नहीं होती थी। तो एक व्यक्ति को बुलाया गया। बुलाने के बाद जो व्यक्ति कहा जाता था कि वो व्यक्ति नाचता था और नाचते नाचते वो बरसात होने लग जाती थी। तो उसका एटीट्यूड इतना दमदार था कि कहा जाता, जब उससे पूछा गया कि भैया ये बताइए कि आप नाचते हैं तो बारिश क्यों हो जाती है, तो उनका एटीट्यूड ये था कि बहुत सारे लोग नाचते नाचते थक जाते हैं, लेकिन मैं तब तक नाचता हूं जब तक बारिश नहीं हो जाती है। तो एटीट्यूड का ही तो गेम है दोस्त। और बिजनेस के भीतर आदमी किसी भी लेवल तक जाएगा वो एटीट्यूड की वजह से ही जाता है। एक व्यक्ति कमी देखता है, मैं गारंटी से कह सकता हूं उसको एटीट्यूड में बहुत ज्यादा सुधार करने की जरूरत है। एक व्यक्ति अच्छाइयां देखता है, वो आने वाले समय पे बहुत बड़े रिकॉर्ड बनाता है। और तीसरा टीचेबिलिटी। कहा जाता है कि टीचेबिलिटी ही बहुत बड़े लेवल तक आपको लेके जाने वाली है। अगर 4 चीजों को अगर आपने अमल किया तो मेरा वादा है कि इस पैनल पे बैठा हर एक एमरल्ड, हर एक रूबी बहुत फास्टेस्ट डायमंड जाएगा। हर एक फ्रेशर, सिल्वर, गोल्ड, पर्ल जितने भी हैं, अगर 4 स्टेप को अगर अच्छे तरीके से अमल करेंगे तो 100% आने वाले समय पे बहुत बड़ा इतिहास लिखेंगे। एक अच्छा टीम लीडर अधिक टीम लीडर बनाता है। ये बिजनेस कोई बहुत बड़ा बिजनेस, टिपिकल बिजनेस नहीं है दोस्त। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई दूसरी नई नई चीजें बताई जाती हैं। बहुत आसान बिजनेस है। और ये बिजनेस कहा जाता है मेरे दोस्त क्लोन बनाने का बिजनेस है। ये बिजनेस क्लोन बनाने का बिजनेस है। इफ यू वांट टू अर्न इफ यू वांट टू अर्न, आप बहुत कुछ कमाना चाहते हो तो आपको लर्न करना पड़ेगा। जिसके पास टीम, सीखी हुई टीम होगी, वही फील्ड में राज करेगा। बहुत सारे लोग हैं, लोगों को ज्वाइनिंग कराते हैं, ज्वाइनिंग कराने के बाद छोड़ देते हैं। ज्वाइनिंग कराया छोड़ दिया, ज्वाइनिंग कराया छोड़ दिया। मुझे एक बात बताइए कि 10 लोग ज्वाइनिंग कराएंगे, हम 50 लोग ज्वाइनिंग कराएंगे, फिर भी हमें 51वें बंदे के साथ काम कराना पड़ेगा। यस या नो? अगर 51वें बंदे के साथ हम काम कराने को तैयार हैं तो क्यों ना हम पहले व्यक्ति के साथ काम कराने को तैयार हो जाएं। अगर पहले व्यक्ति के साथ अगर हमने दमदारी से काम करा दिया तो 51 की जरूरत नहीं है दोस्त। बिना सीखे हुए 1000 लोग और सीखा हुआ एक व्यक्ति बिजनेस के भीतर रिकॉर्ड बना सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग के भीतर बिजनेस में सही दिशा में यदि सही टीम सीख के मेहनत करती है तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। आप देखते होंगे दोस्त, आप बिजनेस के भीतर बहुत आसान काम केवल एक ही है, लीडर्स क्रिएट करना। और मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, बस लीडर्स क्रिएट करे हैं। इस वजह से बहुत जल्दी मरकरी बनने वाला हूं तो गुरुजी लोगों के आशीर्वाद की वजह से। क्रिएट लीडर्स। हेयर आप देखोगे कटिंग करने के लिए भी एक व्यक्ति को 2 साल तक सीखना पड़ता है 10 रुपए कमाने के लिए। आप देखेंगे उसको उस तरह कैसे पकड़ना है, किस तरीके से उसको लोगों की शेविंग करनी है, कैसे उस जो ना कटिंग करके उनको हटाना है। तो आप देखेंगे 2 साल तक 10, 20 रुपए, 50 रुपए कमाने के लिए लगते हैं। तो मुझे बताइए क्या बिजनेस के भीतर अगर हम सीख करके अगर 8 लाख के लिए काम करें तो आने वाले समय के लिए दमदारी वाला काम हो सकता है कि नहीं। हम लोग बिजनेस के भीतर लेवल तो हासिल करते हैं, लेकिन लेवल के अकॉर्डिंग हम कभी भी अपनी एजुकेशन को हासिल नहीं करते, ना ही हम अपने अप्लायंस से बढ़ते हैं। जैसे जैसे लेवल बढ़ता चले जाता है वैसे वैसे हम अप्लायंस से अपनी कनेक्टिविटी को कम करते चले जाते हैं। और कहा जाता है कि जितना बड़ा लेवल होता है उतने ही बड़े हमें जानकारी और ज्ञान की जरूरत रहती है, उतने ही बड़े हमें
नॉलेज की जरूरत रहती है, क्योंकि 50 लोगों को संभालना है, 50 लोगों के लिए 50 लोगों की नॉलेज होनी चाहिए। अगर 10,000 लोगों को संभालना है तो 10,000 लोगों को संभालने के लिए नॉलेज होनी चाहिए। यदि लाख लोगों को संभालना है तो लाख की नॉलेज होनी चाहिए। तो मेरे दोस्त, मैं जरूर एक बात बोलूंगा कि बिजनेस जब कर रहे हैं तो अपने लेवल की नॉलेज जरूर रखिए। रख सकते हैं सारे लोग? रख सकते हैं कि नहीं? अब बात बताइए कि खाली बोरी है, अगर खाली बोरी को हम कहीं भी जाके खड़ा करें, चाहे दीवार के सहारे जाके खड़ा करें, चाहे 20 सड़क पे जाके खड़ा करें, तो क्या खड़ी हो सकती है? क्या हो सकती है? क्या? लेकिन यदि उस बोरी के भीतर यदि आप कुछ भी डाल दोगे और उस बोरी को खड़ा करने की कोशिश करोगे तो खड़ी हो जाएगी कि नहीं? अगर बोरी भर दोगे तो खड़ी हो जाएगी कि नहीं? तो दोस्त, ऐसे ही बिजनेस में ये मत समझिए कि मैं डायमंड बन गया तो मैं मीटिंग ड्रॉप कर दूं, एमरल्ड बन गया मीटिंग ड्रॉप कर दूं। यदि आप कंटिन्यूअसली बिजनेस की मीटिंग, ट्रेनिंग, जो भी सिस्टम की एक्टिविटी है उसमें बने रहते हो ना मेरे दोस्त, तो आपकी बोरी भरती चली जाती है। ऐसे बोरी एक साथ नहीं भरती है, छोटी छोटी बोरी भरती चली जाएगी। सिल्वर पे थोड़ी कम बढ़ेगी, गोल्ड पे थोड़ी और बढ़ेगी, लेकिन जिस समय आप डायमंड बनते हो तो आपकी बोरी बढ़ जाती है। ऐसे ही मेरे दोस्त, आपको सिस्टम की मीटिंग, ट्रेनिंग जब भी आपके सामने हो, आपको उनको अटेंड करने की जरूरत है, क्योंकि इसी से नॉलेज मिलती है। कोई व्यक्ति दूसरी यूनिवर्सिटी से कोर्स करके इस बिजनेस में नहीं आया, लेकिन यहां पर यदि सिस्टम की नॉलेज, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की नॉलेज यदि आपने बराबर प्रॉपरली ली, तो मेरे दोस्त आपकी बोरी ऐसी खड़ी होगी, उसको कभी भी कोई हिला नहीं पाएगा। कर सकते हो कि नहीं? प्रॉमिस दूसरे से रहता है और कमिटमेंट खुद से रहता है। बहुत सारे लोग हैं जो लोगों को सिखाने का कमिटमेंट करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो लोगों को आगे बढ़ाने का कमिटमेंट करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, सर प्रॉमिस करता हूं सर, प्रॉमिस करता हूं सर। लेकिन आप देखेंगे दोस्त, प्रॉमिस दूसरे से होता है, कमिटमेंट खुद से होता है। मैंने गुरुजी को कमिटमेंट किया है कि गुरुजी आपके सामने, आपके चरणों में, रॉयल ड्रीमर में सर नंबर 1 का पैनल बनाने की सर सांस रहेगी, जिम्मेदारी है, गुरुजी बना के दिखाएंगे। ये कमिटमेंट मेरा खुद से है, मेरा अपलाइन से, मेरा केवल आशीर्वाद अपलाइनों का है। ये कमिटमेंट खुद से है और नंबर 1 बना के दिखाऊंगा। मेरे दोस्त, एक व्यक्ति प्रॉमिस करता है सर हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, लेकिन वो प्रॉमिस को तोड़ देता है दूसरे दिन। एक दिन बात करोगे कुछ कहेगा, दूसरे दिन बात करोगे कुछ कहेगा। तो मेरे दोस्त, सारे लोग बब्बर शेर हैं इस पैनल पे, और जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं जरूर कहना चाहूंगा कि कमिटमेंट करिए मर्दों वाला, कि जो भी काम हो इतिहास बनाने वाला होगा, और कमिटमेंट करके इतिहास बना के दिखाएंगे। दिखा सकते हैं कि नहीं? अगर हम बिजनेस के भीतर अगर कहीं भी कमजोर पड़ते हैं, कहीं भी हमारा काम कम होता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें दोस्त, हमारी नॉलेज कम है, अभी नॉलेज कम है। यदि नॉलेज बढ़ानी है तो अपने अपलाइन से एक्टिविटी, अपलाइन से कनेक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, लगातार वीडियो ऑडियो सिस्टम की सुननी पड़ेगी। लगातार आपको एक चीज को ध्यान रखना पड़ेगा कि आप बिजनेस के भीतर अपने लेवल की नॉलेज अटेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, नेटवर्क को नॉलेज बराबर प्रॉपरली दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। क्योंकि दोस्त, नॉलेज ही पावर है, नॉलेज ही पावर है, और नॉलेज ही आपको कॉन्फिडेंस देती है। और हमारे सत्येंद्र सर बताते हैं कि ये बिजनेस कॉन्फिडेंस का बिजनेस है। अगर व्यक्ति के भीतर कॉन्फिडेंस आ गया, और आएगा कहां से? नॉलेज से। तो दोस्त, मैं जरूर कहना चाहूंगा कि 100% कॉन्फिडेंस में रहने की जरूरत है, नॉलेज अटेंड करने की जरूरत है। कर सकते हैं कि नहीं? बिजनेस यदि बहुत बड़ा करना है तो दोस्त, हमें लास्ट पॉइंट जरूर डिस्कस करना चाहूंगा, वो है ऑनेस्टी। ईमानदारी सदा सर्वोत्तम नीति होती है। हाँ, एक व्यक्ति बोलता है कि ईमानदारी कैसे करी जाए, किस तरीके से बिजनेस को आगे बढ़ाया जाए, कैसे ईमानदारी के साथ काम किया जाए। तो आप देखें, ईमानदारी बातों के साथ साथ अपने काम में भी दिखनी चाहिए। ईमानदारी अपनी बातों के साथ साथ अपने काम में भी दिखनी चाहिए। वही इंसान सबसे शानदार और जानदार है जिसके इरादे नेक हैं और जो ईमानदार है। आप अपने आप से, अपने लोग ईमानदारी सोचते हैं कि सर ईमानदारी केवल पैसों के सेक्टर में रखी जाती है। नहीं मेरे दोस्त, ईमानदारी न केवल पैसों के सेक्टर में रखी जाती है, जबकि ईमानदारी अपनी बातों में भी रखी जाती है। ईमानदारी न केवल अपने पैसों के सेक्टर में, बातों में, अपने चरित्र के ऊपर भी ईमानदारी रखी जाती है। ईमानदारी अपने अपलाइन से भी रखी जाती है, ईमानदारी अपनी डाउनलाइन से भी रखी जाती है, कि जो टाइम मैंने दिया है अपलाइन डाउनलाइन को, उस टाइम पे मैं जाऊं या नहीं जाऊं। अगर नहीं जा रहे दोस्त, तो आपकी ईमानदारी, आप यकीन करें कि वो ईमानदारी नहीं है जो आप बोल रहे हो। आपका बिजनेस में पैसे का लेन देन सही नहीं है, मैं डाउनलाइन से पैसे ले रहा हूं, कोस्ट लाइन से पैसे ले रहा हूं, इधर से पैसे ले रहा हूं, यहाँ पे ईमानदारी अगर हमारी सही नहीं है। ईमानदारी से हम अपलाइन से हम बात कर रहे हैं, अगर हमने कमिटमेंट किया सर हमने इतना बिजनेस करना है, इसके बाद भी यदि हम उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ईमानदारी में दोस्त जरूर कमी है। हम बिजनेस के भीतर काम कर रहे हैं, कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं, तो गारंटी से ईमानदारी में कुछ कमी है। दोस्त, वही इंसान सबसे दमदार होता है जो अपनी ईमानदारी और अपने कमिटमेंट पर काम करता है। मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया दोस्त, आज तक रिकॉर्ड में हम दूसरे लोगों, मैं कुछ लोगों को देखता हूं दूसरे घरों में जाते हैं, गलत निगाह रखते हैं,
गलत काम करते हैं, फिर बड़े शौक से बताते हैं सर मैंने ये काम कर दिया। मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा दोस्त कि समय सबका बदलता है, क्या पता किसी दिन अपना ऐसा काम हो गया दूसरे लोग हमारे इस तरीके से मजाक उड़ाएं। तो दोस्त कार्डिनल रूल के खिलाफ हमेशा अपना, ऐसे नहीं कि कार्डिनल रूल को तोड़ करके, ये बहुत बड़ी ईमानदारी है कि हम कार्डिनल रूल को बना के रखें। बहुत बड़ी ईमानदारी है कि हम अपने अपलाइन की जब बात जो कह रहे हैं, कमिटमेंट जो कर रहे हैं, उसको पूरा करने की जरूरत है। तो दोस्त बहुत बड़ा काम नहीं, ईमानदारी अपने आप से रखने की जरूरत है। रख सकते हैं कि नहीं आप अपने आप से, अपने सपनों से। बहुत सारे लोग घर जाते हैं, उनके मम्मी पापा बोलते होंगे बेटा कब डायमंड बनेगा, और बेटा फालतू के काम करने के बाद घर पे आ जाता और बोलता सेफ शॉप में काम कर रहा हूं। बेटा बोलता है कि कमी अपलाइन के ऊपर रख देता है। अरे मेरे दोस्त, हमेशा गुरु बताते हैं कि जो दमदार लोग होते हैं वो अपलाइन की ताकत बनते हैं, और जो कमजोर लोग होते हैं वो अपलाइन की कमजोरी बनते हैं। तो दोस्त मैंने हमेशा ताकत बनने का काम किया है, और जो बंदा ताकत बनना चाहता है अपने अपलाइन की, दोस्त वो केवल एक ही काम करे, 100% ईमानदार रहे अपने आप से, अपने माँ बाप से। क्योंकि उनके सपने हैं, वो जब भी घर जाते हैं तो बोलते हैं बेटा डायमंड कब बनेगा, डायमंड कब बनेगा बेटा। और उसके बाद वहां जाने के बाद हम झूठ बोल देते हैं। दोस्त मैं जरूर बोलूंगा कि कभी भी झूठ नहीं बोलने की जरूरत है, अपने सपनों से कंप्रोमाइज कर लेते हैं, कोई बात नहीं। एक व्यक्ति इस समय भी वीडियो ऑफ करके बैठा होगा, और एक व्यक्ति इस समय भी कोई नहीं देख रहा होगा, वीडियो ऑन करके बैठा होगा। ये भी एक ईमानदारी है, ये भी एक ईमानदारी है अपने अपलाइन के प्रति, सिस्टम के प्रति। क्योंकि हमें पता है कि यदि हम ईमानदारी से फॉलो कर रहे हैं तो हमारा नेटवर्क भी वही फॉलो करने वाला है। आप देखेंगे दोस्त, टीम के साथ हम कमिटमेंट करते हैं कि सर हम इस समय पे आएंगे आपके साथ, इस समय आपकी जो टीम की मीटिंग करेंगे, उस पर पहुंचना भी सही समय पे, वो भी ईमानदारी है। डिसिप्लिन में रहना, ये भी ईमानदारी है। और दोस्त अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हो तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाने वाले हो। अगर आपका अपलाइन आपके साथ है तो आप कुछ भी कर सकते हो। कहा जाता है कि यदि एक व्यक्ति ईमानदार रहता है तो अपलाइन उसका हमेशा उसके साथ रहता है दोस्त। और वो कोई बड़े से बड़ा अचीवमेंट भी अगर मैं करूं, कुछ भी खरीदे, कुछ भी करे, अगर उसका अपलाइन का हाथ उसके ऊपर है तो मैं गारंटी से कह सकता हूं उसका ये छाती धड़केगी नहीं कि मुझे खरीदना चाहिए कि नहीं। अपलाइन से पूछेगा गुरुजी करना है कर लूं, तो बोलेगा कर ले। तो गुरुजी के कहने की वजह से केवल एक बार में अपने काम को कर जाएगा। नहीं, जो दूसरा व्यक्ति जो अपलाइन के साथ ईमानदारी से नहीं है, जो अपलाइन के साथ ईमानदारी से काम नहीं कर रहा, अगर वो छोटी सी चीज खरीदेगा ना तो उसका ये दिल में धड़कन तेज हो जाएगी कि खरीदूं कि नहीं खरीदूं। ऐसा नहीं हो कि पैसा नहीं आए, ऐसा नहीं हो कि मेरे साथ काम नहीं हो। तो दोस्त यकीन करें, ये भी बहुत बड़ी ईमानदारी है। सिस्टम की लगातार एक्टिविटी को अटेंड करना भी एक बहुत बड़ी ईमानदारी है। यदि आप सिस्टम की एक्टिविटी को अटेंड कर रहे हो, लगातार 3T पे काम कर रहे हो, टूल टेक ट्रेनिंग और टेक्निक पे बराबर काम कर रहे हो, टूल ट्रेनिंग टेक्निक पे बराबर काम कर रहे हो, तो ये भी बहुत बड़ी ईमानदारी है। अपलाइन के प्रति, सिस्टम के प्रति हमेशा अगर ईमानदारी रखेंगे तो गारंटी से काम बहुत बड़ा हो सकता है। दोस्त मैं केवल वही बातें कर रहा हूं जो मैं अपने फॉलो करता हूं, खुद फॉलो करता हूं। बोलने को तो मैं कुछ भी स्लाइड बना के ला सकता था, लेकिन गुरुजी ने बोला कि पंकज जी वही स्लाइड बनानी है जो हम फॉलो करते हैं, क्योंकि आने वाले समय पे बहुत बड़ा काम वही करते हैं जो कथनी और करनी में फर्क नहीं रखते हैं कि कथनी कुछ है और करनी कुछ है। यदि हम अलग अलग डिफरेंट रखेंगे तो 100% बड़ा काम नहीं होने वाला। तो दोस्त अपलाइन के प्रति हमारे लिए विचार कैसे हैं? क्या हम अपलाइन के लिए गलत सोचते हैं, छोटी छोटी बात को लेकर बुरा मान जाते हैं? तो मैं जरूर कहूंगा दोस्त, अभी भी आपको ईमानदारी को अटेंड करने की जरूरत है, अडॉप्ट करने की जरूरत है ईमानदारी को। यदि आप ईमानदार रहोगे तो आने वाले समय पर लोग आपको देख के दोस्त कमिटमेंट लेंगे, कसम खाएंगे, क्योंकि ईमानदार लोगों की ही वैल्यू होती है। जो पैसे का हेरफेर, किसी की माँ बहन बेटी के साथ गलत तरीके से नजर रखता है, या कोई व्यक्ति अपने अपलाइन से कटुबद्ध करता है, या कोई व्यक्ति सिस्टम से अलग चलता है, तो दोस्त ये ईमानदारी के लक्षण नहीं है, इनको सुधारने की जरूरत है। और गुरुजी मैं तो इतना ही कहता हूं सर, आप लोगों के आशीर्वाद से आपने इतनी शानदार संस्कार दिए हैं, माँ बाप ने संस्कार दिए, आप लोगों ने संस्कार दिए, इसकी वजह से आज तक सर ईमानदारी पे बना हुआ हूं सर। और रिकॉर्ड सर, भरोसा दिलाता हूं सर, अंतिम सांस तक सर ईमानदारी से आप लोगों के ताकत बन के बने रहेंगे गुरुजी। और जहां पर लोग बोलते हैं कुछ नहीं होता, तो दोस्त मैं एक बात जरूर कह देता हूं कि यदि आप ईमानदारी से बने रहते हो ना यार, तो बहुत बड़े रिकॉर्ड आपके पास जरूर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया। जहां पर लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं होता, मैं अगर बातों को बोलूं, 4 चीजें बताई हैं मेरे दोस्त, यदि इन चारों को अगर प्रॉपरली अटेंड कर लिया तो आने वाले समय पे आपका बहुत बड़ा रिकॉर्ड जरूर बनेगा। मैं इस बात का आपको भरोसा दिलाता हूं। जितने भी पैनल पे एमरल्ड हैं, फास्टेस्ट डायमंड बनेंगे, मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूं। आने वाले समय पर रिकॉर्ड जो बनेंगे
वो आप ही के ग्रुप से बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, आपने मुझे इस पैनल पर बोलने का मौका दिया। और मैं एक बात जरूर कहूंगा सर, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहा तो सर बहुत बड़ा इतिहास बना के जरूर दिखाएंगे, ये मेरा एटीट्यूड है गुरुजी। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू।